तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम अच्छा जीवन जी रहे हो। जब तक घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, परंतु अब पूरा परिवार बाइबल लेकर घर में ताला बंद करके चर्च जाता है तो लोग बोलते हैं कहाँ जाता है ये लोग संडे, कहाँ जाता है लोग संडे। आनंदित होना, मगन होना, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सुंदर काम कर रहे हो, आप परमेश्वर में हो, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। वो शैतान को दिक्कत होगा, परमेश्वर को दिक्कत नहीं है। Come on, rejoice in the Lord। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। Let's turn your Bible with me, the book of मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 कोई पढ़ दे। When Jesus saw the crowd, he went up on the mountains, and after he sat down, his disciples came to him. As you know, आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, तो उनका सबसे पहला पुलपिट होता था पहाड़, है ना। आज तो हम लकड़ी का अच्छा पुलपिट बनाते हैं, कारपेट बिछाते हैं और अच्छे अच्छे लाइट फोकस करते हैं, बहुत ऐसा ये कैमरा लगा हुआ है, ये छाता भी लगा हुआ है, ये सब हम देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर लगता है देखने में। परंतु उस समय अगर प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना पड़ता था तो वो क्या करते थे? पहाड़ पे चढ़ जाते थे। आमीन। और पहाड़ पे इसीलिए चढ़ जाते थे क्योंकि भीड़ बहुत होती थी। तो अगर भीड़ को एड्रेस करना है तो भीड़ से ऊपर जाना होगा ताकि लोग उन्हें देख सके और वो जो भी बोले। इसका मतलब है कि यीशु से भी बहुत लंबे लंबे लोग होते थे उस समय, टॉल, मे बी टॉलर देन जीसस। देयर वर सो मेनी पीपल, है ना। हमारे चर्च में भी अभी बहुत लंबे लोग हैं यहाँ पर। अभी जो लोग गीत गाया वो भी बहुत लंबे इंसान है। हमारा संजीव ब्रह्मो भी बहुत लंबा आदमी है, और भी है, और एक लड़का है हमारा नौजवान, वो तो बहुत ज्यादा ही है मुझे लगता है। क्या नाम उसका? रोशनजीत है, ये भी है, क्या नाम, राणा भी है, और भी कितने लोग हैं। तो उस जमाने में शायद यीशु से भी ऊंचे लोग होंगे। तो यीशु क्या देख रहा था कि আমি যখন কথা বলছি আমি হতে পারে ঠিকভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারছি না, তো যিশু কি করলেন এখানে? উনি पहाड़े उठे गए, वो पहाड़ पे चढ़ गया ताकि लोग उन्हें देख सके और उनको अटेंशन मिल सके और वो इंटरैक्ट कर सके, वो बोल सके सबको। आमीन। यीशु भीड़ को देखकर भाग नहीं गया, पर यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। आमीन। चेले पहले नहीं चढ़े, जो चेले थे वो पहले से आके ऊपर नहीं आए। पहले कौन गया? पहले यीशु गया। पहले एक्चुअली चेलों को जाना चाहिए था और क्या करना चाहिए था? स्टेज को तैयार करना चाहिए था, परंतु यीशु पहले गया और चेले बाद में आ रहे हैं। पहले हमारा जब मध्यम ग्राम चर्च होता था तो कभी कभी हम ही खुद जाके ताला खोलते थे। बिरबल संघ में हुआ करता था, बिरबल मध्यम ग्राम चौमाथा में इंतजार करता था, और कभी कभी लेट हो जाते थे तो हम लोग जाकर ताला खोलते थे अपने से। तो फिर जल्दी जल्दी सब अरेंज किया जाता था, चटाई और ये जो भी है, जो भी अरेंज किया जाता था। बाद में चेले लोग आ रहे हैं आस्ते आस्ते। परंतु अभी शायद इस वचन के बाद कुछ लोग सीख चुके हैं अभी, तो इसीलिए मेरे आने से पहले लोग क्या करते हैं? सब तैयारी करके रखते हैं। चलो इस वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, हम इससे अच्छा चल रहे हैं, हम चेलों से अच्छा बन गए अभी, है ना। इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो सेकंड वर्स 2, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। आमीन। He opened his mouth and began to teach them. वो अपना मुंह खोला और
उनको शिक्षा देने लगा। तो पहला शिक्षा, आज मेरा विषय है द ब्लेसिंग्स। आमेन। आज मेरा विषय है द ब्लेसिंग्स। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिसे आशीष नहीं चाहिए। चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे वो रिलायंस का मालिक हो, चाहे वो ट्विटर का मालिक हो, चाहे वो जिसका भी मालिक क्यों ना हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक हो, वो जो भी हो, in this world everybody needs blessings। चाहे वो रास्ते का भिखारी क्यों ना हो, उसे भी आशीष चाहिए। Amen। So आज मेरा विषय है the blessings। Amen। Let's read verse 3। Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven। Amen। धन्य है वे जो मन के दीन है। Amen। दोनों जरा धन्य है वे, blessed those people जिनका मन बहुत ही पवित्र है। Amen। Hallelujah। Here the poor means the poor in spirit. The literally meaning of this poor in spirit is beggar, भिखारी। Amen। The poor in spirit जो अपने दिल से, अपने मन से पाप के प्रति, गुनाह के प्रति भिखारी है, परंतु पवित्रता के प्रति धनवान है। आमेन। आज हमें ऐसा ही होना चाहिए। अगर आज आपसे पूछे आपके पास क्या गुनाह है, नहीं हम तो भिखारी हैं, हमारे पास कोई पाप नहीं है। परंतु अगर कोई बोले क्या आज आप धनवान हो, हाँ हम प्रभु में धनवान हैं। आमेन। हमारे पास परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातें हैं। आज हमारे जीवन में पवित्रता है। आमेन। हालेलुया। कोई ऐसा ना बोले क्या तुम ये गुनाह कर सकते हो, हाँ हम कर सकते हैं, यानी आप धनवान है पाप में अभी। आमेन। अगर आपके जीवन में ऐसा आता है, धन्य है वे जो मन के दीन है। आमेन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निका है। अगर आज आप मन के दीन हैं, तो याद रखना स्वर्ग का राज्य आपका है। अगर आज आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग के वारिस हो, हम किंगडम में जाएं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, तो आज आपके मन को शुद्ध होना होगा, आपके मन को सही होना होगा, आपका मन पवित्र होना पड़ेगा, है ना। लोग जब बोलते हैं ना, बोलते हैं আমি হৃদয়ের কথা বলছি তোমাকে, है ना, ऐसा बोलते हैं बहुत बार। আমি আমার মনের কথা তোমাকে बोलते চাইছি, मैं अपने मन की बात तुम्हें कहना चाहता हूँ। वो रेडियो वाला नहीं, मैं अपना बात कर रहा हूँ। हाँ, गलत नहीं ले लेना मुझे। मैं आपका बात कर रहा हूँ और हमारा बात कर रहा हूँ कि धन्य है वे जो मन के दीन है, जिनका मन बहुत ही साफ और पवित्र है। आप देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि जब मूसा को लोग बहुत कुछ कह रहे थे, परंतु उसके मन में कुछ नहीं आ रहा था किसी के प्रति, है ना। कुछ लोग बोलते, कुछ लोग यदि कोई कभी कुछ बात ऐसा बोलता है, कभी 5 साल पहले, तो हम लोगों ने उस बात को मन में रख लिया, है ना। हम बोलते हैं ना আমার মনে আছে वो আমাকে এই सब কথা বলেছিল, अभी भी মনে है, अभी भी मन में बसा के रखा है। तो सोचो वो एक बात अब कितना पेड़ पौधा बन गया होगा, कितना फल हो गया होगा उसमें, अभी भी मन में रखा है। उस बात को सोचो आप, जब आपने यीशु को ग्रहण किया था, यीशु ने आपके सारे पाप को माफ कर दिया। बाइबल में लिखा है कि वो हर एक पाप को भूल गया आपका, आपने क्यों याद रखा है? आमीन। अगर हम किसी को मन से मानते हैं, तो हमें लगता है कि अगर उन्होंने कभी आपको कोई तकलीफ दिया है, तो उस बात को भूल जाना चाहिए। आमीन। मन में हम नहीं रख सकते हैं ऐसी बातों को जो हमें पाप में धनवान बना दे। आमीन। हमें मन में सिर्फ पवित्रता रखना है ताकि हम धनवान बने पवित्रता में। आमीन। बाइबल का ब्लेस्ड, आप आशीषित हो जो व्यक्ति मन में दीन है, who is poor in spirit। आमीन। जो भिखारी है, जो मन से भिखारी है, जो पाप के प्रति भिखारी है, जो गुनाह के प्रति भिखारी है। आमीन। अगर आपके पास पैसा हो तो आप भिखारी को पैसा दोगे, परंतु अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप कैसे दोगे?
आप कैसे दोगे? आप नहीं दे सकते हो। उसी तरह अगर कोई आपसे पाप का भीख मांगे, आप कैसे दे सकते हो? मेरे पास पाप नहीं है, मैं नहीं दे सकता आपको पाप। आमेन। मैं पाप नहीं कर सकता आपके संग, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। आमेन। मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अब मेरे अंदर झूठ है ही नहीं। आमेन। अब मैं किसी के विरुद्ध में बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास विरोध का शब्द है ही नहीं। आमेन। इसलिए आई एम पुअर इन स्पिरिट। आमेन। मैं आत्मा में पाप के प्रति भिखारी हूँ। आमेन। हालेलुया। आज आइए, अगर हम इस तरह का व्यवहार, इस तरह का चरित्र हमारे जीवन में है, तो स्वर्ग का राज्य हमारा ही है। आमेन। परमेश्वर का राज्य हमारा ही है। परमेश्वर का राज्य आपका और हमारा है। यदि आज के আমরা পাপের জন্য যদি ভিখারি আছি, তাহলে স্বর্গের রাজ্য আমাদের। हालेलुया। आमेन। कुछ भी ऐसा होता है, गलती हो गया हमसे, बार बार उफ उफ, यानी बहुत धनवान है। पाप में तो आप धनी है बहुत। तब आमेन। आज हमें अपने लाइफ को चेक करने की जरूरत है। आमेन। हर बार बार आप क्यों पाप कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई संपत्ति है आपके पास। आमेन। हालेलुया। जब यीशु से शैतान पूछता है कि बोल, तू क्या इस पत्थर को रोटी बना सकता है? तुझे तो भूख लगी है, खा लेना। आमेन। पाप ऐसे ही आता है, याद रखना। पाप ऐसे ही हमारे जीवन में आता है। अरे तेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का रास्ता बड़ा आसान है, ये कर ले। हाँ, আমি তো এটা করতেই পারি, तो चलो कर लो। और जैसे ही हम करते हैं, हम पाप में और धनवान बनते हैं। परंतु यीशु ने क्या कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित। आमेन। जब आपके लाइफ में आपको कोई पाप से धनवान बनाना चाहे, तो आपके अंदर से पवित्रता निकलनी चाहिए। आमेन। जैसे ही आपके जीवन में पवित्रता निकलेगी, तो सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा, नहीं नहीं, ये पाप के राज्य का नहीं है, ये तो परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति है। आमेन। हालेलुया। We need to be poor in spirit. हालेलुया। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा राज्य ऐसे यहाँ इस तरह का नहीं है, परंतु हमारा राज्य तो परमेश्वर के राज्य में है। आमेन। हालेलुया। 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 Next verse 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Amen. धन्य है वे जो शोक करते हैं। Amen. धन्य है वो जो दूसरों के दुख को समझते हैं। धन्य है वे जो दूसरों के आंसुओं को समझते हैं। धन्य है वे जो दूसरों के लिए रोते हैं। धन्य है वे जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आमेन। और दुख को अमर की है ना। कभी कभी कोई अगर दुखी हमारे घर में भी आ जाता है, तो हम बोलते हैं आ गया, इतना अच्छा हम आनंद में थे, आ गया रोने। घर में पूरा रुआई और पिटाई लगा दिया। अभी हम लोग पूरा परिवार हंस रहे थे, खा रहे थे और ठेकुआ बनाए थे, खाएंगे। आइए हम लोगों को पूरा ठोक दिया। हाँ, ओ ठीक है, हो गया रोना। अंदर में बोलते हैं, पर बाहर से बोले कौन व्यापार ना ठीक है जावे। अंदर में बोलते हैं कौन जो मरता भी नहीं, जाओ अंदर से बोलते हैं। हमारा खाना ठंडा हो गया किचन में, एकदम लंच के टाइम में आ गया, एकदम खावा टाइम ही चले इससे, और कोई समय नहीं मिला इसको। ठीक है, हमरा प्रार्थना करो। मसीह होने के नाते हमें बोलना पड़ेगा, है ना। प्रभु के लोग होने के नाते हमें क्या करना होगा? बोलना होगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। पर तो अंदर में क्या बोल रहे हैं? चाहता भी नहीं, ऐसा शोक नहीं चलेगा, है ना। ऐसा शोक
धन्य है वे जो शोक करते हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर कोई मान लो आपका कोई ऐसा व्यक्ति अगर मर गया है और आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में सबसे बड़ा कांटा था और ये मर गया है, तो वहां जाके सब रो रहे हैं और आप भी रो रहे हैं और आप बोल रहे हो ठीक हुआ मर गया, ठीक हुआ मर गया, खाली बाधा देता था जीवन है। और रो भी रहे, बहुत दुख हुआ, अंदर में बोला बहुत सुख मिला, चला गया ये। ऐसा शोक नहीं चलेगा, है ना। अगर आप ऐसा शोक करते हैं तो नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं ऐसा, ऑफिस में भी कुछ लोग ऐसा है। अगर ऐसा व्यक्ति जो आपके कामयाबी में रुकावट बन रहा है और अचानक बॉस उसको काम से निकाल देता है तो आप बहुत खुश, परंतु जब उसका नौकरी रहा है ना भाई चिंता करो ना भाई, तो का ठीक तुम्हें पा कि तो अपने मन में बोल रहा है जा भाई जा, तेरा चेयर हमको ही मिलने वाला है, जा जा। तो ऐसा शोक नहीं चलेगा। पर आपको क्या मालूम, आप सोच रहे हो कि उसके बाद ये चला गया हमको मिलेगा, देखे बॉस किसी और को ले आए और ऐसे व्यक्ति को ले आए जो इससे भी बड़ा कांटा है। ये तो छोटा कांटा है, ये पूरा बबुल का ट्री लेकर आ गया बॉस, कांटा ही कांटा। अब क्या करेगा ऑफिस में रहकर। तो कभी कभी हमारा शोक भी अलग हो जाता है, परंतु बाइबल हमें कुछ अलग शोक करने के लिए बोल रही है। धन्य है वे जो शोक करते, क्योंकि वे क्या पाएंगे? अगर आप दूसरों के दुख में शामिल होंगे तो परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा। आमीन। अगर आप दिल से दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके दुख को शांति में बदलेगा। आमीन। যদি আপনি অন্যদের জন্য প্রার্থনা করছেন, যিশু কি বলছেন, যদি তোমার জন্য যদি কেউ প্রার্থনা নাও করে অসুবিধা নেই, আমি তোমার জন্য স্বর্গে প্রার্থনা করব। आमीन। अगर तेरे लिए कोई रोए या ना रोए, परंतु मैं रोमियो की पुस्तक के अनुसार मैं अपने पिता के सामने तेरे लिए रोऊंगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है धन्य है वे, Blessed those people, आप आशीषित हो अगर आप दूसरों के दुख में शामिल होते हो। आमीन। हालेलुया। मैं आज से नहीं, मैंने जब से मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है, जब से मैंने सेवकाई स्टार्ट किया, मेरा एक ही कहना है कि जब आप दुख में हो मैं हर वक्त आपके साथ हूं, मैं हर वक्त आपके साथ हूं। परंतु जब आप हंसोगे तो शायद पास्टर जी को नहीं पाओगे आप। जब आप बहुत आनंदित हो, जब आप खुश हो, जब आपके घर में पार्टी मन रहा हो, आप बहुत आनंदित हो, आपने मुझे इनवाइट भी किया हो, शायद मैं नहीं आऊं, शायद मैं नहीं आऊं। परंतु अगर आप रो रहे हो या किसी तकलीफ में हो, मैं जरूर पहुंचूंगा, मैं जरूर रहूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे अगर कोई आपके खुशी में शामिल हो या ना हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मसीहों का जीवन ऐसा है कि अगर कोई भी दुख में है तो हमें खड़े रहना, हमें उनके संग खड़े रहना है। अगर कोई हमारे बगल में रो रहा है तो हमें उन्हें जानने की जरूरत है। কেন কাঁদছো, কি হয়েছে তোমার? বলো না, আমি প্রার্থনা করব তোমার জন্য, আমি তোমার সঙ্গে দাঁড়াতে চাইছি। In which area I can stand with you? I love to stand with you. Amen. क्योंकि हमारा यही काम है। धन्य है वे जो शोक करते हैं। याद करो, जब एक औरत, एक विधवा औरत जब अपने जवान बेटे के बॉडी को लेकर जा रही है, तो बाइबल में क्या लिखा है? यीशु किसी और काम में बिजी थे, यीशु किसी और चंगाई में बिजी थे, परंतु उसका नजर कहां पड़ गया? वो औरत जो रो रही थी। आमीन। शायद वो अपने छाती को पीटते पीटते जा रही थी कि मेरा एक ही बेटा था, चला गया, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मेरा जीवन क्या होगा, मेरा जीवन बेकार हो गया, खत्म हो गया। उसके दिल के दुख को यीशु ने सुन लिया। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु ने जैसे उसकी आवाज को सुना, यीशु ने उसके बेटे को उसे लौटा दिया। आमीन। क्यों लौटा दिया पता है? क्यों उस औरत के जीवन में यीशु ने शांति दे दी? কেন প্রভু যিশু ওই মহিলার জীবনে শান্তি এনেছে জানেন? কেন? যিশু, बाइबल बताती है यीशु खुद ही शांति का राजकुमार है। He is the Prince of Peace. Amen. जब आप दुख में
शामिल होते हो तो राजकुमार आपके संग आ जाता है। आमेन। जब आप किसी के दुख में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हो तो राजकुमार स्वयं आपके संग खड़ा हो जाता है। आमेन। जब आप किसी के आंसुओं को पोंछते हो तो याद रखना आपका एक एक बूंद आंसू बहुत कीमती हो जाता है, क्योंकि राजकुमार आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। The Prince of Peace is standing with you. हालेलुया। যখন আপনি অন্যদের জন্য প্রার্থনা করেন, আপনি যখন চোখ বন্ধ করে আপনি চোখের জল দিয়ে যখন কারো অন্যের জন্য প্রার্থনা করেন, যিশু অনেক আনন্দিত হয়। आमेन। प्रभु बहुत खुश हो जाता है। तब आपके अंदर मसीही प्रेम दिखता है, तब आपके अंदर वो क्रूस का प्रेम दिखता है मेरे प्रियो। जब आप दूसरों के लिए रोते हैं, जब आप दूसरों के लिए घुटना टेकते हैं, जब आप दूसरों के लिए उपवास करते हैं, जब आप दूसरों जो आपका रिश्तेदार नहीं है, जो आपका कोई नहीं है, जो आपका दूर दूर का रिश्तेदार नहीं है, परंतु जैसे ही आप किसी के बारे में सुनते हो और आप प्रभु के सामने जाते हो, प्रभु को अच्छा लगता है। आमेन। प्रभु को ये बहुत अच्छा लगता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कोई भी अधिक से अधिक जितने लोग हैं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, परंतु जब भी मैं आपके बारे में सुनता हूँ, ऑटोमेटिक परमेश्वर मेरे घुटने को टेक देता है। मुझे प्रार्थना करना पड़ता है। अब मैं जानता हूँ कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरे मन में सुकून आता है, मेरे मन में शांति आती है। जब मैं सुनता हूँ कि परमेश्वर ने आपके दुआ को सुन लिया है, आपके जीवन में जो दुख के बादल थे वे खत्म हो गए हैं, अब आशीष की बारिश हो रही है, मेरा मन खुश हो जाता है, मेरा मन आनंदित हो जाता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है द प्रिंस ऑफ पीस, जो शांति का राजकुमार है, वो आपके घर में आ चुका है, वो आपके जीवन में आ चुका है, वो आपके परिवार में आ चुका है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आ जाए हम दूसरों के दुख में खड़े हो जाए, हम दूसरों के संग खड़े हो जाए। परमेश्वर हमारे घरों में शांति लाना चाहता है। हालेलुया। आज अधिक से अधिक लोग अपने घर में ही पड़े हुए हैं, अपने घर में ही पड़े, सब समय अपने घर के लिए प्रार्थना, सब समय अपने लिए प्रार्थना। हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में अशांति है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू। अगर आप दूसरों के दुख में शामिल होंगे तो राजकुमार आपके घर में आएगा, शांति का राजकुमार आपके घर में आएगा। The Prince of Peace will come in your house. Amen. He will take care of your children. He will take care of your wife. He will take care of your husband. He will take care of everything. Hallelujah. Those things are going against you. The Prince of Peace will take care of everything. Hallelujah. शांति का राजकुमार आपके संग खड़ा होगा। Hallelujah. Hallelujah. आइए हम दूसरों के संग खड़ा होना सीखें। Amen. सिर्फ अपने बारे में प्रार्थना मत किया करो, दूसरों के लिए किया करो। आमेन। हालेलुया। हर समय जब भी आप प्रार्थना करते हो, सुबह शाम रात दिन, बस में, ऑटो में, टोटो में, जहाँ भी जाते हो, सब जगह एक ही प्रार्थना, प्रभु घर में शांति दे दे, प्रभु मन में शांति दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा। प्रभु बोलता है यार तू सब समय अपने बारे में प्रार्थना करता है, प्रभु को आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आमेन। परंतु जैसे ही आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करते हो, परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करता है। आमेन। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स 5। Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Amen. धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे क्या हो जाएंगे? वे पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के। आप देखिए इस पूरे इतिहास को आप देखिए और अभी भी देखिए, जितने लोग बाय फोर्स अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, उनका अधिकार बेसी दिन नहीं रहता है। आमेन। आप इतिहास पढ़ के देखिए, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो खिलजी हो, है ना, इन लोगों के बारे में आपने पढ़ा है किताब में, है ना। जितने भी लोग हो, चाहे वो औरंगजेब हो, कोई भी हो, चाहे वो राजा सॉल हो, जिन्होंने जबरदस्ती लोगों के ऊपर अधिकार जमाने का कोशिश किया, उन्होंने खो दिया। आमेन। उन्होंने खो दिया, परंतु जो नम्र बना रहा वो अधिकारी आज भी है, वो आज भी है। बाइबल बताती है मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था, परंतु आज भी वो अधिकारी है।
अगर इजराइल की पहचान किसी से होती है तो मूसा से होती है। आमीन, हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आप नम्र बनोगे मेरे प्रियो, अगर आप दीन बनोगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा। हमारा इतिहास, हमारे अभी के बातचीत में हम ऐसा ही बोलते होते होंगे, ना लेना तुम्हारे ऊपर सब राज करवे, है ना, ऐसे बोलता है ना लोग। ऐसा करने से नहीं चलेगा। इतना प्यारा मीठा मीठा बात करेगा तो तुम्हारे ऊपर ही सब चढ़ के बैठेगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। এরকম করলে কিন্তু হবে না, তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। और शौक तो ऐसा होता है कि पाप ही करने लगता है। इतना भी शौक तो हो जाता है कि जब झड़ वृष्टि आता है तो शौक तो वाला क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इतना शौक तो हो गया किसी से मीठा बात नहीं, इतना शौक तो हो गया कि किसी से अच्छा तरह से व्यवहार नहीं, इतना शौक तो हो गया कि किसी को देखने से ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं, वही ठीक है। इतना शौक तो हो गया, इतना शौक तो हो गया कि अब वो झुक ही नहीं सकता किसी के सामने, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है। अब हम किसी के सामने झुक भी नहीं पाते हैं, ऐसा हम लोगों ने अपने आप को बना लिया है। पर याद रखना, आप बहुत जल्दी टूट जाओगे, और जब टूटोगे तो फिर जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि जो पेड़ तूफान में टूट जाता है वो पेड़ वापस फिर उस पेड़ में जुड़ नहीं सकता है। आमीन, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम डाली हो, तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहेगा वो फलदायक हो। परंतु अगर डाली पेड़ से निकल जाए तो उसका अस्तित्व नहीं है। आमीन। अपने आप को इतना सख्त मत बना लो, अपने आप को बेंट करो, नम्र करो, है ना। हवा तूफान में, है ना, जो पेड़, है ना, जो बहुत लचीलेदार होता है, बहुत लचकदार, फ्लेक्सिबल होता है उसके अंदर, वो ऐसे जमीन को छू के भी फिर वापस ऊपर चला जाता है, उसे कुछ नहीं होता है। हवाएं आती हैं, उन्हें झुका देती हैं, पर तो फिर उठता है। आपके जीवन में भी तूफान आएंगे, कष्ट आएंगे, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, परंतु जो नम्र बना रहेगा उसे तो परेशानी झुका देगी, परंतु वो फिर उठेगा। उसे पेड़ से अलग नहीं कर सकता है कोई। आमीन। उसे जड़ों से कोई अलग नहीं कर सकता। আপনাকে কেউ প্রভুতিকে কাটতে পারবে না, दूर করতে পারবে না। ईश्वर আপনাকে আবার তুলবে। आमीन। परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा। आज आइए हम नम्र बने मेरे प्रियो। अगर आज हम अपने आप को बहुत हठीला बना चुके हैं, है ना, मुझे अजीब सा लगता है ना, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ईगो? हाँ? ईजीओ। यू नो, मैंने बहुत पहले इस स्पेलिंग के बारे में बात किया था शिवाजी संगो क्लब में, है ना। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ईजीओ और व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इनो? तो पी लो भाई। और लो टक्का, इसमें ईगो रखने का क्या जरूरत है? ईगो को पी के हजम कर लो, खत्म करो। बिकॉज ये ईगो आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रहा है, आपके नम्रता को खत्म कर रहा है, आपके हम्बलनेस को खत्म कर रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा उस सैनिक को? मैं चाहूं तो अभी 12 पलटन बुला सकता हूं, अभी मैं बोलूं तो 12 पलटन आ सकते हैं, स्वर्ग के 12 पलटन आ सकते हैं और ये पूरे रोमी राज्य को खत्म कर सकते हैं। आमीन। परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आमीन। पूरे बाइबल में बताता है कि यीशु ने कहां अपने आप को शून्य किया? सिर्फ गतसमनी बाग में। He emptied himself. आमीन। उसके पास तो सब चीज का पावर था, परंतु उसने अपने आप को नम्र किया। अगर उस दिन प्रभु यीशु अपने आप को नम्र नहीं करता तो आज वो पृथ्वी का अधिकारी नहीं होता। आज पूरे पृथ्वी में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर यीशु का नाम नहीं लिया जाता है। आज ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां यीशु का नाम लोग नहीं जानते हैं। भले यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, पर उनका नाम सबने सुना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। अगर आज आप चाहते हो कि आप अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में भी आप अधिकारी बनो, तो आइए हम परमेश्वर में नम्र बने। आमेन। अगर हम अपने आप को नम्र बनाते हैं तो हम जरूर पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमेन। ऐसा नम्र मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई आपके कंपनी में चोरी कर रहा है और आप बोल रहे जी बोले कुछ बोलते ले ले। ऐसा नम्र नहीं बनना बोल रहा हूँ। ये नम्रता, ये तो बेवकूफी है ना? ऐसा नम्रता नहीं बनने बोल रहा हूँ। घर में बेटा रोज पॉकेट मार रहा है और आपको पता चल जा रहा है कौन चोरी एक सप्ताह वो वचन काम करता है, दूसरा सप्ताह और बातचीत तो आप ये नम्रता नहीं है। अगर आपको डिसिप्लिन करना है, डिसिप्लिन और नम्रता में फर्क है। आमेन। हालेलुया। नम्रता तो वो है कि आप अपने मुंह से पाप ना करें। नम्रता तो वो है कि आप घमंड ना करें। नम्रता तो वो है कि आप किसी को छोटा ना समझें। नम्रता तो वो है कि अगर आपको कोई कुछ भी बोले परंतु आपके मुंह से किसी भी तरह से गुनाह ना निकले, उसे नम्रता कहते हैं। आमेन। उसे हम्बलनेस कहते हैं, है ना? कभी भी किसी का विरोध करते हैं, हर वक्त किसी के बारे में हम बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं होता है, अचानक बोलते हैं हैं हम सब जानी। क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है, पर वो सब जानता है ना? आपके इस भीड़ में भी कुछ व्यक्ति ऐसा होगा, कोई भी सवाल पूछो है हम जानी, तुम्हें उल्टा जाना है उल्टा जानी, तुम्हें एटा जाना है एटा जानी, सब जानता है। ये व्यक्ति नम्र नहीं है। और तो अगर आप नहीं जानते हो ना, अभी सीखते जाइए। इसको हम नम्र व्यक्ति कहते हैं। आमेन। अभी शुद्धि जानते जाइए। इसको हम अभी ये बच्चे लोग, ये नौजवान लड़के लड़कियां लोग भी कुछ ऐसा क्या क्या बनाते हैं व्हाट्सएप में ऐसा, तो या मैं देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ उसको भी सिखा कैसे करते हैं। ये लोग मुझको सिखाते हैं ऐसे करके ऐसे करते हैं, मतलब वो ऐसे करके ऐसे कर, फिर मैं भी ट्राई करता हूँ, सीख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पास्टर जी हूँ, मैं कैसे झुक सकता हूँ, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मेरे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। इनसे कौन पूछे? ऐसा नहीं है। अगर हम किसी से भी सीख सकते हैं, हमें सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बड़ा बेटा अभी इंग्लिश में कुछ ऐसा वर्ड सीख के आता है जो मुझे नहीं मालूम, तो मैं बोलता हूँ इसका मतलब क्या होता है बेटा, है ना? मेरी वाइफ से पूछो। मैं कोई भी चीज एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ सीखता हूँ तो मुझे सीखना है ना? कोई ऐसा वर्ड सीखा है तो मैं बोलता बेटा इसका मतलब क्या है? अरे पापा तुम मास्टर जी है, तो नहीं मालूम। बहुत खराब से बेइज्जती करता है, करता भी है तो पूरा एकदम उधेड़ देता है पूरा। अरे पापा तुम पास्टर जी है, तुमको नहीं मालूम? हम तो तेरा पापा भी है, हमको नहीं मालूम। बोल ना बेटा। अरे सुन, इसका मतलब ऐसे होता है। मेरी वाइफ से पूछो, वो भी हंसती, उसको भी मालूम, क्यों हम दोनों को सिखाया वो उसने। तो nothing is wrong. Amen? Nothing is wrong. If you learned anything from anyone, that is humbleness. Amen. चले यीशु के पास गए और सीखने के लिए। Amen. That calls, that says, people say this, the humbleness. Amen. ये नम्रता है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन, विश्राम भर के दिन जाकर मंदिर में बैठते थे। 6 दिन प्रचार करते थे, और तो 7वां दिन यरूशलेम मंदिर में जाके सुनते थे और प्रार्थना करके आते थे। भले वो बाहर सब कुछ सिखाते थे, बाहर में
वो सबको बहुत शिक्षा देते थे, परंतु सबक के दिन वो खुद आकर सीखते थे और सुनते थे। हो सकता है जो लोग शिक्षा दे रहे हैं वे शायद यीशु मसीह उनके अंदर के एक एक अंग को जानता है। कौन सा अंग अभी खराब है, कौन सा अंग ठीक है, यीशु सब जानता है, परंतु यीशु सबमिसिव है। आमेन, हालेलुया। जब हमारे यहाँ कोई भी बच्चे हैं ना, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जो ये लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं या वचन प्रचार करते हैं, तो हमें उसको सुनना चाहिए। अरे ये क्या प्रचार कर रहा है, इसको तो उस दिन हम देखें बपतिस्मा लेते हुए। नहीं, हमें नम्र बनना है। आमेन। शायद परमेश्वर उसके होठों से कुछ बोलना चाहता है। आमेन। हमें नम्र बनना है मेरे प्रियो। हर तरह से हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आपको पृथ्वी में अधिकारी प्राप्त करना है, अगर आपको इस पृथ्वी में राज्य करना है, अगर आपको इस पृथ्वी में अपना सब कुछ ठीक करना है, तो आपको नम्र बनना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छी नौकरी करें और उस नौकरी के द्वारा अपने परिवार को स्टैब्लिश करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा बिजनेस करें, अपने बिजनेस के द्वारा अपने परिवार को स्टैब्लिश करें, तो उसके लिए आपको नम्र बनना पड़ेगा परमेश्वर में। अगर आप परमेश्वर में नम्र बनोगे, आप देखना परमेश्वर आपके बिजनेस को आशीष करेगा, आपके नौकरी में आशीष करेगा, आपके जीवन में आशीष करेगा, आपके कमाई में आशीष करेगा। आज लोगों के पास थोड़ा पैसा हो जाता है तो सबसे पहले एक काम आता है उनके जीवन में, वो है घमंड। थोड़ा सा पैसा आ जाने के बाद हम घमंड, हमारे मन में घमंड आ जाता है मेरे प्रियो, हमारे मन में घमंड आ जाता है। हम पहले साइकिल से चलते थे, अभी अगर बाइक से चलते हैं तो थोड़ा घमंड आ जाता है। हम बाइक से चलते थे, अभी अगर हम कार में चलते हैं हमारे अंदर घमंड आ जाता है। अगर हम पहले झोपड़ी में रहते थे, अभी अगर दो माला घर बन गया, 2 तल्ला घर बन गया, हमारे अंदर घमंड आ गया। नहीं मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ भी दिया है, इसका मतलब प्रभु और देना चाहता है, और देना चाहता है। अगर प्रभु আপনাকে 10 টাকা দিয়েছে, তার মানে ঈশ্বর আপনাকে আরো 100 টাকা দিতে চাইছে। যদি ঈশ্বর আপনাকে 100 টাকা দিয়েছে, ঈশ্বর আপনাকে 1000 টাকা দিতে চাইছে। अगर परमेश्वर ने 1000 दिया है, अब प्रभु 10,000, 1 लाख, 10 लाख और उन सारे सीढ़ियों में आपको चढ़ाना चाहता है। परंतु जैसे ही आप एक सीढ़ी में चढ़ते हो, आपके अंदर घमंड आ जाता है, आपके अंदर घमंड काम करने लगता है। आप दूसरों को छोटा करने की कोशिश करते हो, आप दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हो कि मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। There is your mistake, और वहीं पर आपकी उन्नति बंद हो जाती है, वहीं आपकी उन्नति खत्म हो जाती है, वहीं से परमेश्वर रुक जाता है आपको आशीष देना। वहीं से परमेश्वर बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये गलत हाथ में आशीष चला गया, अब मैं इसे ले लेता हूँ और फिर से उसे बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़ी सी खुशी आपके जीवन में आई, आप दूसरों के दुखों के देखकर अपने घर में आनंद मना रहे हो, प्रभु आपकी खुशी ले लेगा। आमेन। आपका परिवार अगर हंस रहा है, আপনার পরিবারে খুব আনন্দ হচ্ছে, আর আপনি অন্যদের দুঃখ দেখে আপনি আপনার বাড়িতে ওটা যোগ করছেন, আনন্দ করছেন, হ্যাঁ দেখা কেমন হয়েছে, और आप हंस रहे हो। परमेश्वर को ये नापसंद है, परमेश्वर को ये नापसंद है। आमेन। धन्य है वे जो नम्र है। अगर आपको इस पृथ्वी में पवित्रता से और अच्छी तरह से राज्य करना है, तो परमेश्वर जो भी देता है और नम्र बनो, आमेन, और नम्र बनो। आमेन। अगर परमेश्वर ने आपको 500 रुपया दिया है, तो हम भिखारी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। आमेन। हालेलुया। If God has blessed you with good job, परमेश्वर ने अगर आपको अच्छी नौकरी देकर आशीष किया है, हम उसे छोटा नहीं कर सकते जिनके पास नौकरी नहीं है। आमेन। आपको क्या मालूम, कल आपसे भी बड़ा नौकरी इसके पास आएगा। आमेन। हालेलुया। If God has blessed you with anything, अगर परमेश्वर ने आपको किसी भी तरह से, किसी भी जगह से आशीष किया है, हम किसी को छोटा नहीं कर सकते, हम कभी छोटा नहीं कर सकते। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही आप ऐसा करने की कोशिश करोगे, प्रभु आपसे ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कमाई आप कमाते रहे हो, परंतु रख नहीं पा रहे हो। ये आ रहा है और ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है। क्यों? क्योंकि somewhere down the road, somewhere down the road, you have put somebody down by your action, by your talk, by your behavior. Amen.
कहीं आपने किसी को छोटा किया है, कहीं ना कहीं आपने किसी को नीचा किया है। इसके लिए परमेश्वर आपको वो आशीष रख दिया, परंतु उस आशीष में उन्नति नहीं रखा है। आमीन। आप कमा रहे हो और कमा रहे हो, रख नहीं पा रहे हो। आमीन। धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर परमेश्वर ने आपको 15,000 का सैलरी का अगर नौकरी भी दिया है, तो परमेश्वर आपको उसी 15 से 50,000 तक लेकर जाएगा। परमेश्वर घमंड नहीं करना है मेरे लिए, किसी को छोटा नहीं करना है। अगर आप 3 वेले का भोजन खाते हो, तो जिसके घर में अगर खाना नहीं बनता है, आप उसको छोटा नहीं कर सकते हो। Amen. Don't put anyone down, because your God is watching you. God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहा है। एक समय एक वक्त ऐसा भी था मेरे प्रिय, कि मेरे घर में खाना नहीं बनता था, परंतु मेरी मम्मी बहुत अच्छी तरह से हमें खाना खिलाती थी। पानी का बोतल रख दिया जाता था, और मुझ में और मेरे बड़े भाई में कंपटीशन करवाती थी और बोलती, देखे तो कौन सबसे ज्यादा पानी पी सकता है। पर मेरा बड़ा भाई हमसे बड़ा था, वो चालाक था, वो जानता था कि मम्मी क्या कर रही है, पर मुझे नहीं मालूम। मैं एकदम धड़ाधड़ पानी पी रहा हूँ, पेट भर के आएगा पी के। तब मेरे मम्मी बोलते, सो जाओ। घर में एक बिस्किट नहीं था कि हम बिस्किट खा के भी पानी पिए। आई नो द पेन। आमीन। अगर आज परमेश्वर आपको आशीषित करता है, हम किसी को छोटा नहीं कर सकते, हम किसी को छोटा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे कलीसिया में, चाहे आपके पास पैसा है या आपके पास नहीं है, सबके लिए एक ही जगह। कोई यहाँ स्पेशल नहीं, कोई यहाँ स्पेशल नहीं, कभी भी नहीं होगा और कभी नहीं होगा जब तक पास्टर डैनियल जिंदा है। आमीन। क्योंकि हम सब एक हैं। We all are equal. Amen. अगर आपके मन में आता है कि अब मैं कुछ बड़ा बन गया हूँ, पास्टर जी को थोड़ा मेरे ऊपर गौर करना चाहिए, उसी दिन आपके अंदर शैतान का काम आ गया। Amen. All are same. सब समान है। Amen. धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के। अगर सच में आपको अपने परिवार को अच्छा जीवन देना है, सच में आपको अच्छी नौकरी में अपना सफलता देखना है, आपको बिजनेस में सफलता देखना है, तो अपने आप को नम्र कीजिए परमेश्वर के आगे। God will really bless your life. God will really lift your life. परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा करेगा, परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर जरूर अपने परिवार को आशीष करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, जो डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं परंतु नौकरी नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग कर चुके हैं परंतु नौकरियां नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मारे मारे फिर रहे हैं परंतु नौकरियां नहीं है। परंतु मैं आपको बता दूं, ऐसे परमेश्वर के कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 8 और 9 पास कर चुके हैं, परंतु उनका सैलरी, उनका इनकम इतना है कि जो डिग्री नहीं है उनके पास इतना तनख्वाह वो लोग कमाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वे मन के दीन हैं, क्योंकि वे नम्र हैं। अगर आप नम्र रहोगे तो सोचो, आपके पास तो डिग्री है, परमेश्वर आपको कितना आशीष दे सकता है, परमेश्वर उसके द्वारा आपको कितना ऊपर उठा सकता है, परमेश्वर आपको कितना ऊंचा उठा सकता है। कभी भी किसी के छोटा नहीं कर सकते, हम कभी भी किसी को छोटा नहीं कर सकते हैं। मैं बच्चों को भी शिक्षा देता हूँ कि अगर आप आज पढ़ लिख रहे हो तो अपने माँ बाप को छोटा नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो माँ बाप को, अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम तो गवार हो, तुमने क्या पढ़ाई किया है, तुम्हें समझ में नहीं आता। नहीं, we cannot do that. Amen. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, याद रखना, एक दिन आप गिर जाओगे। आमीन। हालेलुया। हमें अपने आप को नम्र बनाना। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के। आमीन। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स। those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Amen. Hallelujah. धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के प्यासे हैं। Amen. धन्य है वे जो
धार्मिकता के भूखे हैं। Amen. The righteousness who is ready to walk with God. Amen. The righteousness is the right way of walking with Christ is righteousness. जो सही तरह से परमेश्वर में चलते हैं, जो सही तरह से परमेश्वर के संग रहते हैं, वे धर्मी हैं। आमीन। अगर आप सही तरह से ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलते हो तो प्रभु आपको धर्मी कहता है। और जो धर्मी है, बाइबल बताती है कि अगर तुम गिरोगे तो मैं उठाऊंगा, अगर तुम कमजोर होगे तो मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा, अगर लोग तुम्हारे विरुद्ध में बात करेंगे तो घबराना नहीं, मैं तुम्हारे संग खड़ा रहूंगा। आमीन। बाइबल में लिखा है अगर प्रभु मेरी ओर है तो मेरा विरोधी शैतान If God is for me, who can be against me? कौन मेरा विरोधी हो सकता है? अगर प्रभु मेरी ओर है तो मेरे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? महामारी टिक नहीं सकती। आमीन। गरीबी मुझे मार नहीं सकती। पानी मेरे प्यास को कभी भी अगर कोई बुझा सकता है मेरे प्यास को, तो वो परमेश्वर का प्यार है। वो परमेश्वर का प्यार है जो मेरे प्यास को बुझा सकता है। कौन मेरे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? मौत भी मुझे छू कर निकल जाएगी, परंतु मुझे मौत आएगी नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैंने मौत को जीत लिया। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर के संग सही वॉक में है, सही रिलेशनशिप में है, सही रिश्ता निभा रहे हैं परमेश्वर के संग। चाहे मेरे जीवन में कोई रिश्ता टूट जाए तो टूट जाए, परंतु परमेश्वर का रिश्ता मेरे संग बना रहना चाहिए। चाहे कोई मुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, कोई मुझे त्याग दे तो त्याग दे, कोई मुझे भूल जाए तो भूल जाए, कोई मुझे भुलाने की कोशिश करे तो भुलाने की कोशिश करे, परंतु मैं अपने परमेश्वर के संग रहूंगा, मैं अपने परमेश्वर के साथ रहूंगा। मुझे लिखा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि इंसान मुझे तृप्त नहीं करेगा। अल्टीमेट अगर मुझे कोई तृप्त करेगा तो मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर करेगा। चाहे ये जग मेरे विरुद्ध में हो, चाहे मेरा शरीर मेरे विरुद्ध में हो, परंतु यहोवा मेरी ओर है। जो सही तरह से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जरा सुंदर भावे ईश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर के संग अच्छा रिश्ता रखते हैं, वे धर्मी हैं। वे कौन है? वे धर्मी हैं। और परमेश्वर आपसे वादा करता है যদি আপনি ধর্মী আছেন, আমি জানি না কি আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার সদা प्रभु তোমার সঙ্গে আছে। तेरा सच्चा परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। दाऊद के संग तो बहुत बुरा हुआ, सब उसके विरुद्ध में, उसका खुद का बाप उसके विरुद्ध में है, उसके सारे भाई उसके विरुद्ध में है, शायद उसका सारा रिश्तेदार उसके विरुद्ध में होगा। और बाइबल इतना बताती है कि पूरा देश उसके विरुद्ध में था। आमीन। परिस्थितियां उसके विरुद्ध में, सिचुएशंस आर अगेंस्ट हिम, परंतु फिर भी दाऊद इतना धर्मी था। बाइबल बताती है कि वो एक गुफा में छिपा था, और उसी गुफा में साउल राजा ढुकता है, और वो गुफा अंधेरा था, और दाऊद को मौका मिला कि वो सौल को मार सकता था, परंतु उसने सौल को नहीं मारा। क्यों पता है? क्योंकि वो धर्मी था। आमीन। उसने कहा कि ये अभी भी राजा है मेरा, मैं अभी भी राजा नहीं हूँ, ये अभी भी मेरा राजा है। और इसी बात को यीशु रिपीट करते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। जो इस संसार में बैठा है हमें उसकी बात को सुनना है, परंतु जो ऊपर बैठा है हमें उनकी बात को सुनना है। हमें दोनों को अलग रखना है। आमीन। हालेलुया। कौन आपका साथ है, कौन आपके विरुद्ध में है, कौन आपके संग रहेगा, कौन आपके विरुद्ध में रहेगा, ये मायने नहीं रखता।
ये मायने नहीं रखता मेरे प्रियो, मायने तो ये रखता है क्या आप परमेश्वर के संग सही तरह से चल रहे हो कि नहीं, क्या प्रभु आपके संग है कि नहीं, क्या प्रभु ने आपके हाथ को थामा है कि नहीं, क्या परमेश्वर ने आपको पकड़ा है कि नहीं। ईश्वर की आपका धोरे चोल कि ना, आपने की प्रभु के धोरे चोल कि ना, आप परमेश्वर के संग हो कि नहीं। If you and your God is with you, then you don't have to worry about anything, because Bible says you will be satisfied. Hallelujah. आपने संतुष्ट होवे। इस संसार को छोड़ने से पहले आपका अंतिम सांस जब इस संसार में होगा, उससे पहले आप सुकून से जा पाओगे। मालूम है क्यों? क्योंकि आप धर्मी हो, आप धर्मी हो। अब्राहम जब मरा था तो सुकून से मरा था, नूह जब मरा था तो सुकून से मरा था, जब एलिया स्वर्ग उठा लिया गया तो आनंद से चला गया। मेरे प्रियो, जब दानियल मरा तो शांति से मरा। बाइबल बताती है जब याकूब मरा तो जब उसकी कब्र को, तो जब वो पहले से ही चिंता कर रहा था, बेटा जोसेफ मेरा कब्र कहाँ रखा है तूने, कहाँ मुझे गाड़ेगा? तो जोसेफ बोलता है पिताजी माँ के सामने ही, माँ के बगल में गाड़ूंगा, माँ जहाँ है वही तुझे रखूंगा, चिंता मत करना, तू शांति से जा। याकूब कहता हाँ बेटा मैं शांति से जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कभी धोखा नहीं दिया, मैंने परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दिया। मैंने आशीष के लिए धोखा दिया था, परंतु मैंने ठीक किया अपने आप को, मैंने अपने आप को सुधार लिया। मेरा बेटा जोसेफ, अब से तू पूरे परिवार को चलाना, क्योंकि उसने अपने बेटे को धार्मिकता दी। आमीन। अब वो शांति से जा रहा है। क्या आज आप अपने संतानों को धार्मिकता देकर जा रहे हैं? क्या आज आप खुद इतने धर्मी हैं कि अपने बच्चों को धार्मिकता देकर जा रहे हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज बाप मरते मरते सोच के जा रहा है कि होवे हमारे की होवे, वजह करते करते लुढ़क गया बाप। ये हाल है परिवार का। बाबा बेचारा सोचते सोचते दिल का बीमारी हो गया, हार्ट का बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, गुर्दा फुर्दा सब बेकार हो गया। सोचते सोचते बेकार हो गया। क्या होगा मेरा बेटे का, क्या होगा इतना जोर से बाइक चलाता है, क्या होगा कभी मर जाएगा, क्या? अरे मर जाएगा, मर जाने दे, तू क्यों अपना गुर्दा चला रहा है? तू शांत रहे, तू धर्मी बना रहे, तू धर्मी बना रहेगा तब वो ठीक होगा। हम इतना संसार में डूबे हुए हैं कि होवे क्यों है, तू ठीक तो रहे, तू अपना प्रेयर लाइफ सही रख, तुम उस पेड़ से जुड़े हुए रहो। तुम्हारा फल कौन है अभी? तुम्हारा बेटा। उस डाली में फल आएगा, मीठा ही होगा। उस डाली में जो फल लगेगा वो मीठा ही होगा, अगर तुम परमेश्वर में जुड़े हुए रहोगे तभी होगा, तभी होगा। आज हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को हम बोलते हमारा हस्बैंड कब वही मदिरा छाड़बे, कब मेरा पति मदिरा छोड़ेगा। अरे तू तो ठीक रहे, वो छोड़ेगा, ठीक छोड़ेगा, परमेश्वर मारेगा एक ऐसा उसको। क्योंकि परमेश्वर कौन है? चरवाहा है, और चरवाहा के हाथ में लाठी भी है, मारेगा ऐसे ना, उसको समझ में आ जाएगा, मदिरा ही भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, वो रास्ता ही भूल जाएगा, एड्रेस भूल जाएगा, वो मदिरा का नाम भी भूल जाएगा, सब भुला देगा प्रभु। बस तुम प्रभु को मत भूलो, तुम प्रभु को पकड़े रहो, प्रभु को थामे रहो, परमेश्वर सब ठीक करेगा। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो बाइबल स्टडी के भूखे प्यासे हैं, धन्य है जो फास्टिंग प्रेयर के भूखे प्यासे हैं, धन्य है जो संडे की आराधना के लिए भूखे और प्यासे हैं, धन्य है जो परमेश्वर के वचन का रोज भूखे और प्यासे हैं, धन्य है जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना के प्यासे हैं, धन्य है वे जो प्रार्थना के प्यासे हैं, धन्य है वे जो संगति के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर के मिनिस्ट्री के लिए भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो सेवा करने के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, उन्हें तृप्त यहोवा करेगा। क्योंकि धार्मिकता में जो भी अपने आप को इन्वेस्ट करता है वो
कभी भी धोखा नहीं खाएगा, वो सैटिस्फाइड होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जहां भी पैसा लगाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आएगा और हमारा पैसा चोरी कर लेगा, है ना। कहीं भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसा लगता है डूबे ना तो कहीं ना एक डर रहता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी धार्मिकता परमेश्वर के ऊपर डाली है, आप कभी नहीं डूबेंगे। You will be satisfied. Amen. जब आप आखिरी सांस लेंगे तो आप सुकून से मरेंगे। आप सुकून से इस दुनिया को छोड़ेंगे कि मैं धर्मी था, मैंने अपनी धार्मिकता अपने परिवार को दी। Amen. हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है नूह ही एक व्यक्ति धर्मी था और कोई भी धर्मी, उनके बेटे भी नहीं थे। सेम, हाम, यपेत, ये तीनों धर्मी नहीं थे। बाप अड़ गया, नूह अड़ गया। मुझे कोपेर के वृक्ष से मुझे ये नौका बनाना ही, अरे और भी पेड़ है, उस पेड़ से बना नहीं, मुझे कोपेर के वृक्ष से ही बनाना है। आमेन। ऐसा नहीं कि कोई भी पेड़ मिल रहा है और नूह काट रहा है और नौका बना रहा है, परंतु कोपेर के वृक्ष प्रभु ने आज्ञा दी, है ना। अरे कोई बात नहीं, आज के हाथ ताली দিয়ে আরাধনা করলাম না তো কি মুখ দিয়ে তো করেছি, परंतु प्रभु ने कहा तालियों को बजाते हुए उसकी आराधना करो। आमीन। पॉकेट में हाथ है, आज के रीति लोमड़ी जैसा कर रहा है। देखो दो हाथ दिया है, कल तेरे हाथ में ऐसा होगा हाथ काटना पड़े तो फिर क्या करेगा, ऐसे करेगा। प्रभु ने क्या कहा, ताली को बजाओ, स्तुति करो। परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसा करो, प्रभु ने जैसा कहा है वैसा करो, उसे हम धार्मिकता कहते हैं। आमीन। प्रभु ने कहा है सही समय में चर्च आओ, उसे धार्मिकता कहते हैं। आमीन। हम सुबह 7:45 बजे घर से उठे हैं, कितने लोग यहाँ गोला में जो रहते हो, और हट्टा होएगा चाहिए, सिर्फ ब्रश किया है, कुल्ली किया है और आंख को ऐसे करके धो के आ गया, और जो कपड़ा लटका था वही पहन के आ गया। अब हो सकता है जो सोया था वही लेके आ गया, पूरा छठ को बासी कर दिया। बाइबल पढ़े, बाइबल में लिखा है जब लोग परमेश्वर के घर जाते थे, जब मंदिर जाते थे तो अच्छा सा स्नान करके जाते थे, अपने आप को शुद्ध करके बाहर से भी और इत्र लगाते थे ताकि परमेश्वर को अच्छा लगे। आमीन। और यहाँ आ रहे हैं, आज के दिन, आज खुजली हो रहा है, नहाया भी नहीं है पगला कहीं का। और तुम्हारा सुस्ती देख के बगल वाला भी ऐसे बोला, मेरा दोस्त मिल गया। When you come to house of God, come with the gladness and happiness. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मुझे सारा शनिवार रात में नींद नहीं आता है, 1:30 बजे 1 बजे उठते रहता हूँ, क्योंकि कल परमेश्वर का दिन। मैं रोज कहीं ना कहीं प्रचार करता हूँ। संडे मंडे ये मेरे लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये मेरे लिए बड़े दिन नहीं है, सबसे बड़ा दिन मेरे लिए संडे। मंडे ऐसा नहीं होता, जब मैं सोता हूँ तो मुझे बार-बार मैं नींद से उठ जाता हूँ, और तो सैटरडे जब मैं सोता हूँ मुझे बार-बार मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि कल पुनरुत्थान का दिन। आइए हम धार्मिकता की जंग चले। आमीन। आइए हम धर्मी बने मेरे प्रिय। आमीन। हालेलुया। अगर सुबह ब्लेसिंग्स प्रेयर 5 बजे भी होता है तो मैं ब्लेसिंग्स प्रेयर जैसा ही आता हूँ। आमीन। अगर आप 4 बजे भी मुझे प्रेयर में बुलाओ, मैं 2 बजे स्नान करूंगा रात को, मैं करूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर के घर जाना है। आमीन। जब परमेश्वर के घर आते हो तो आपके अंदर दिखना चाहिए परमेश्वर।
आमेन। ट्राउजर पहन के आ गया, जो सोता है वही पहन के आ गया। एक बार तो मैंने देखा वर्शिप में एक जन ऐसा करके बैठ, मैं उसी दिन से बोला खबरदार ऐसा किया तो कल सबको ही वही पहन के आएगा। कल देखेगा कि हमारा सिस्टर लोग जो लोग घोला में लोग नाइटी पहन के आ गए। सब लोग रहेगा चलो चलो चल चलो। What is this? When you come house of God, जब आप परमेश्वर के घर आते हो तो परमेश्वर के घर में अद्भुत तरह से आओ, क्योंकि बाइबल में कहा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे क्या किए जाएंगे? वे तृप्त किए जाएंगे। और आपको तृप्त कोई इंसान नहीं परंतु यहोवा करेगा। परमेश्वर करेगा। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाओ मेरे प्रियो कि आप राजा के संतान हो। अपने आप को भिखारी जैसा मत करो। सबसे अच्छा उत्तम जो चीज है परमेश्वर को दिया करो। अगर आपकी आराधना है उत्तम दिया करो। जब यहाँ परमेश्वर की आराधना होती है तो ताली बजाने से रुकना नहीं है। वो बजा दिया तो मेरा बदले, हम क्या बजाए? तेरा हाथ दिया बजा। आमेन। उसने आराधना किया। अभी हम लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की। अभी हमने कहा कि परमेश्वर अद्भुत। कितने लोगों ने ताली बजाई? कितने लोग ऐसे बोला? एक दिन मुंह परमेश्वर ऐसे ही बंद रखेगा, याद रखना। ताली बजाने का मतलब ही है आनंद। आमेन। प्रैक्टिस करो अपने आनंद, हर समय प्रैक्टिस करो, because God wants to give you lot of आनंद in your life। Amen। परमेश्वर आपको धार्मिकता के द्वारा तृप्त करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके पैसा भी धर्मी बनेगा। आपके पैसे के द्वारा भी आप धार्मिक बन सकते हो। बहुत लोग बोलता है पैसे ही हर बुराई का जड़ है। हाँ सही है, पैसा हर बुराई का जड़ है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। बाइबल सेज मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। पैसा सब बुराई का जड़ है, परंतु वही परमेश्वर हमें धन के बारे में कहता है। आमेन। वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे गुप्त धन दूंगा। आमेन। हालेलुया। बाइबल तो ये भी बताती है पाखंडी और जो पापी है उनका धन धर्मियों के पास आएगा। बाइबल में लिखा है अगर आप धर्मी बनोगे तो पाप को कमाने दो। आपको ऐसा लगता है अरे इतना पाप करता है फिर भी कमाता है, वो आपके पास आएगा। कैसे आएगा आपको नहीं मालूम, पर आएगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो कहा है। आमेन। आप अपना धार्मिकता को मत छोड़ो, परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। आमेन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है धन्य है वे जो दयावंत है। Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Amen. धन्य वे जो दयावंत है। Amen. जो दया करते हैं, जो दूसरों के प्रति दया करते हैं, उन पर भी दया की जाएगी। नेक्स्ट वचन 8। Blessed are the poor in heart, for they shall see God. Amen. धन्य है वे जिनके मन क्या है? अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो अपने मन को क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? कैसे शुद्ध करेंगे? 3 बेला नहा के? हाँ? कैसे शुद्ध होगा? कैसे मन शुद्ध होगा? हाँ? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आमेन। आमेन। परमेश्वर के लहू के द्वारा। बाइबल में लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। वे किसको देखेंगे? आमेन। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा आपका आंख पवित्र नहीं होगा। आमेन। क्योंकि हम अपने आंख से सब समय क्या देखने की कोशिश करते हैं? जो मन में चल रहा है। आमेन। हालेलुया। हमारा मन जो चाहता है हमारा आंख वही दिखा रहा है। पर तो अगर मन सही होगा, मन अच्छा होगा तो हम किसको देख पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर को देखने के लिए आपको बहुत पवित्र होना होगा। परमेश्वर को देखने के लिए आपको बहुत ही पवित्र। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा कटीली झाड़ियों के बीच में जब खड़ा था तो वो परमेश्वर को देख नहीं पाया।
आमेन। परमेश्वर को देखने, यशायाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है स्वर्गदूतों ने अपनी आंखों को ढांक के रखा है। क्यों? और कह रहे वो पवित्र, वो पवित्र, वो पवित्र है। इसका मतलब वो इतना पवित्र है कि स्वर्ग के दूत उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो सोचिए हमें कितना पवित्र होने की जरूरत है। आमेन। हमारे मन को कितना शुद्ध करने की जरूरत है। आज आइए हम अपने आप को शुद्ध करें। आज आइए हम अपने आप को निर्मल करें, अपने आप को पवित्र करें, so that we could see God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अगर हम परमेश्वर को देखेंगे, जो परमेश्वर को देख लेगा उसे और कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं, उसे और कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं। If you could see Jesus in your life, you don't have to see anything. आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है अब। Amen. क्योंकि आपने जिसको देख लिया वही दुनिया है। Amen. आपने जिसको देख लिया वही स्वर्ग है। Amen. आपने जिसको देख लिया वही चंगाई है। Amen. आपने जिसको देख लिया वही समृद्धि है। आपने जिसको देख लिया वही अनुग्रह है। आपने जिसको देख लिया वही सब कुछ है। बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। तो सोचो जिसका नाम आप ले रहे हो, अगर आप उसको देख सकोगे तो कितना अद्भुत काम होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी याद आता है जब मैं बहुत बीमार था और यीशु ने 3 बार मुझसे कहा, डैनियल, आई वांट टू हील यू। आमीन। आज भी वो आवाज मेरे कान में गूंजता है। आज भी मुझे डर लगता है जब मैं गुनाह और पाप के सामने खड़ा हो जाता हूँ और मुझे याद आता है कि प्रभु ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। मुझे धर्मी बने रहना है, मुझे पवित्र बने रहना है, क्योंकि एक दिन, एक समय, एक वक्त ऐसा आएगा मैं अपने यीशु को देखना चाहता हूँ, मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूँ। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कि हम यीशु से मिलेंगे, हम यीशु के संग रहेंगे, हम यीशु के साथ रहेंगे, हम उससे मिलने वाले हैं। मेरे प्रियो, बहुत जल्द बातों में अपनी आंखों से उसे देखेंगे और वही लोग देखेंगे जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन पवित्र है, जिनके मन में कोई भी पाप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वचन कोई पढ़ते जल्दी से। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए ताकि हमें और पिता को मिला सके। आमेन। हमारा और पिता का रिश्ता बहुत खराब हो गया था, बहुत दूर हो गए थे हम। यीशु ने कहा ठीक है, एक खाई था बीच पर, ये खाई है, पिता यहाँ खड़ा है, हम यहाँ खड़े हैं। यीशु क्या करे, कैसे इसको ठीक करें, कैसे ठीक करें? तब यीशु वो क्रूस बना, है ना, ये क्रूस आप देख रहे हैं, यीशु वो क्रूस बना। और आज यीशु ने कहा मैं तुम्हें पिता से मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे आपके अंदर कौन सा चरित्र है? आपके अंदर यीशु का चरित्र है। अगर आज आप दूसरों को मेल कर, ऐसा नहीं कोई अगर लड़का लड़की भागने मांग रहा है तो आप भगवा दिए। बाइबल में लिखा है धन्य है वे जो मेल करवाने वाले। आमेन। हर वक्त विरोध का जो बात करता है वो परमेश्वर का बेटा नहीं हो सकता। सोचिए हम परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़े थे, सोचिए परमेश्वर इस तरफ और हम इस तरफ खड़े थे, हम कभी नहीं मिल सकते, हम कभी नहीं मिल सकते थे, हम अपने पिता से कभी नहीं मिल सकते थे। बाइबल बताती है मलाकी की पुस्तक और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में 400 साल का गैप है। 400 years, 400 साल। आपको लगता है कि मलाकी की पुस्तक आपने पेज पलटा और मत्ती का पुस्तक आ गया? मेरे प्रियो, इस एक पेज को पलटने के लिए 400 साल लगे। 400 years, 400 साल लगे। कोई भी भविष्यवक्ता नहीं आया उस समय, कोई भी बड़ा याजक नहीं हुआ, कोई भी महायाजक नहीं बना, कोई भी वचन प्रचार नहीं हो रहा था। वो 400 साल लोग भूखे
400 साल लोग तड़प रहे थे कि मसीहा कब आएगा, अब अच्छा नहीं लग रहा है जीवन। आज आपका जीवन भी वैसा ही है। बहुत लोगों के जीवन में मसीह नहीं है, बहुत परिवार में मसीह नहीं है, बहुत लोगों के जीवन में पाप बढ़ गया है, बहुत लोगों के जीवन में महामारी ने खत्म कर दिया है सबको, कोई प्रेम नहीं। मलाकी और मत्ती का जो 400 साल का गैप है, ऐसा गैप आज बहुत परिवार में देखा जा रहा है। परंतु पिता अलग था और हम अलग थे, परंतु यीशु स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया। यीशु ने अपने सिंहासन को छोड़ा, यीशु ने अपने सारे सुविधाओं को छोड़ा और वो लेट गया, वो सो गया ताकि हम और पिता मिल सकेंगे। उसने अपने आप को दे दिया, उसने अपना बलिदान दे दिया, उसने अपना कीमती लहू दे दिया ताकि हम और पिता एक टेबल में बैठ सके। आज वही काम हमें करना है, आज हमें और आपको वही करना है। धन्य है वे, धन्य है वे, ब्लेस्ड, यू आर अ ब्लेस्ड। अगर आप मेल करवा रहे हो, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी को तोड़ रहे हो तो आप परमेश्वर के संतान नहीं हो, अगर आप किसी को जोड़ रहे हो तो आप ईश्वर के संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। That we should have the godly character in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर के चरित्र होने चाहिए। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है, मैंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐसे कितने लोगों को एक साथ लाया है, ऐसे कितने ऐसे परिवारों को जो दुश्मन बन चुके थे, मैं खड़ा हुआ, मैं उनको ठीक किया, मैं उनको एक किया, मैं उनको मिलाने की कोशिश किया। आप कोशिश तो करो, परमेश्वर मदद करेगा, पिता मदद करेगा आपकी। आमीन। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के आमीन। आप क्या कहलाएंगे? आमीन। Hallelujah. Give him the best offering that you are the son of God. You are the daughter of God. Because you own it. You own it. आपने इसको कमाया है। कैसे करके? मेल करवा। Amen. Hallelujah. 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 10 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। 11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आमीन। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण तुम सताए जाते हो, जब प्रभु के नाम के लिए तुम सताए जाते हो। आमीन। धन्य हो। आमीन। যদি ঈশ্বরের নামে যদি কেউ আপনাকে কথা বলছে, আপনার আলোচনা করছে, ইজ গুড। आमीन। अरे क्या करे, यीशु का नाम मेरे ऐसे कर रहा है, क्या करे, चर्च जाए कि नहीं जाए, चर्च जाए कि नहीं जाए, चर्च जाए कि नहीं जाए। आज के रविवार ও দেখছে আমি কি বেরোবো কি বেরোবো না, আমি কি বেরোবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে বেরোবো, কিন্তু বাইবেল নিয়ে বেরোবো না। বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরোবো। হ্যাঁ, তো কই বলে কোথায় যাচ্ছে? বাজারে যাচ্ছে। ভালো, আমার জন্য 2 किलो आलू नहीं आसो, टेस्ट करता है। तो चल जैसे गए टूटा, ऐसे 2 किलो आलू भी लेके गया। आप उसको खुश करने के लिए बाजार का बैग लेके जा रहे हो? आमीन। वो आपको खुश करने के लिए क्या कर रहा है? वो आपको खुश करने के लिए क्या आपके परिवार को ठीक कर रहा है? वो आपको खुश करने के लिए क्या आपके आत्मिक जीवन को ठीक कर रहा है? क्या वो आपके जीवन में शांति दे रहा है? क्या कर रहे हो आप? आमीन। हालेलुया। अगर आपको इधर गिना, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।
जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। और इसी को कनेक्ट करता है 10 में, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये धर्म नहीं एक्चुअली है, ये राइचियसनेस है, धार्मिकता है ना। धर्म और ये ट्रांसलेशन ऐसा हुआ है, इट इज अ राइचियसनेस, ये धार्मिकता है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए। क्या करे? क्या करे? क्या करे? जो प्रभु में है उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? निंदा मिलेगा। रेडी हो? आर यू रेडी? आमेन। क्या मिलेगा? लड्डू पेड़ा मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? निंदा मिलेगा। आमेन। और क्या लिखा है? इसलिए कि झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी आमेन मिथ्या কথা বলছে আমার বিরুদ্ধে, আমি সহ্য করতে পারছি না, रो रहा है घर बंद करके। पागल आदमी, मैच्योर नहीं है तू तो। तेरे विरुद्ध में कोई बात करे तू घर क्यों बंद करके रो रहा है? चला गया एकदम लॉन्ग ड्राइव में रो रहा। क्या हुआ? और कोई ढाबा मिला वहां पर चाय पी रहा, ढाबा वाला भी सोच रहा है लगता है बीवी बहुत मारी होगी। मेरे बारे में ऐसा बोला, दिल में तीर लग गया। वाह, ये लोग मैच्योर नहीं है, ये लोग प्रभु में नहीं है ठीक से। आमेन। अरे देखो बाइबल में हीरोज को देखो। बाइबल में से कितने हीरोज हैं, कितने ऐसे जो योद्धाएं हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। आमेन, हालेलुया। एक समय एक वक्त आएगा लोग आपको बोलेंगे, परंतु एक वक्त एक समय ऐसा आएगा जो बोल रहे हैं वे ही यीशु के बारे में बोलेंगे। बाइबल बताती है कि तुम्हारे विरुद्ध में झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। कौन सी बात करेंगे? झूठ बोलकर। आमेन। मिथ्या কথা বলবে আপনার বিরুদ্ধে। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आमेन। अगर आप धर्मी हो आप अपना ठीक से चलो। आमेन। कौन आपके विरुद्ध में क्या बोलता है ये मसीहों को सोचने की जरूरत नहीं है। आमेन। पाড়ার লোক কি বলছে, অ্যাপার্টমেন্টের লোক কি বলছে, আমার ওই রিলেটিভ কি বলছে, আমার এই কি বলছে, আমার ওই ইভেন চার্চের লোকও যদি বলছে, বাবা তো প্রার্থনা আগে তো করতো না। চার্চ के लोग भी बोलते हैं कभी कभी, आगे तो এরকম ছিল না, হঠাৎ কি ব্যাপার। तो अब आपके कान में आता है वही हटाक, वही हटाक वर्ड आपको बड़ा अजीब लगा, ये की हटाक बोल लो, तो खटाक से हटा दो उसको, ठीक हो जाओ। क्योंकि ऐसे बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आए। मती बहुत पढ़ा लिखा इंसान था मेरे प्रियो, लूका डॉक्टर था मेरे प्रियो, परंतु हटाक पतरस बन गया धर्मी। हटाक पतरस बोलने लगा, ये लोग चुपचाप रहता था। हटाक हटाक करते करते ये सबको खटाक करके बिशप बन गया। तो बाइबल क्या बताती है? वे सब पतरस की सुनते हैं। आमेन। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो बस आप अपना काम करते रहो। अगर आपके विरुद्ध में कोई बोलता भी है तो बोलने दो। कोई अगर आपके अगेंस्ट में बोलता है तो बोलने दो। कोई आपको पापी ठहराता है तो ठहराने दो। प्रभु नहीं ठहरा रहा है आपको पापी। प्रभु আপনাকে পাপী বলছে না, প্রভু আপনাকে কিছু বলছে না, লোক বলতে এই লোক যারা বলছে যিশুকে হোসন্না হোসন্না, ওরাই বলছে যিশুকে ক্রুশে দাও ক্রুশে দাও। ওই লোক কিছুদিন পর যখন যিশু মৃত্যু থেকে যখন আবার জীবিত হয়েছে, যখন আবার উনি প্রচার করেছেন, আবার ওই লোক দাঁড়িয়ে গেছে এখানে যিশুর কথা শুনছে। आमेन। যিশুর কথা শুনছে, प्रचार सुनছে। आमेन। और वही यीशु जब पहाड़ में खड़ा हो गया, जब वो स्वर्ग में जा रहा है तो कितने लोग खड़े थे? वे लोग बोल रहे हैं प्रभु, घुटने टेक लिए। लोग चेंज होते रहते हैं, लोग चेंज होते रहते हैं।
आप मत चेंज हो, आप प्रभु में बने रहो, आप प्रभु को थामे रहो। लोग झूठी बातें बोलेंगे आपके विरुद्ध में, याद रखना। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, याद रखना। लोग আপনাকে কিন্তু খুব একটা ভালোভাবে নেবে না, এটা মনে রাখবে। কিন্তু বাইবেল কি বলছে? there is a reward for you, amen। আপনার জন্য ঈশ্বর রিওয়ার্ড রেখেছেন। 12 verse 12, rejoice and be glad, amen। आनंदित और मगन होना, amen। किस लिए? जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में बात करें, जब लोग तुम्हारी ठट्टा करें, जब लोग मजाक उड़ाएं, जब लोग यीशु के बारे में तुझसे कहें, क्या हो जाना? आनंदित हो जाना। दरवाजा बंद करके रोना, बाइक लेके कहीं चला जाना, है? इसको इन लोगों को समझाओ भाई। कोई आपके घर में अगर ऐसा होता है तो थोड़ा समझाओ, बाइबल से मारो उन लोगों को। इस तरह का कोई घर में व्यवहार करता है तो भगा दो। बाइबल क्या है? आनंदित और मगन होना। अगर कोई ऐसा करता है तो ये वचन पढ़ के सुनाना। पागल कहीं का, अभी भी यीशु को नहीं कहा। लिखा है, क्या लिखा है? अरे तेरे तो अभी आनंद करने का विषय। कोई तो है तेरे विरुद्ध में बोल रहा है, कोई तो है जो तेरे पीछे लगा है, कोई तो है जो तेरे अगेंस्ट में खड़ा है। अरे कम ऑन, रिजॉइस, आमेन। दैट मींस आप कुछ अच्छा कर रहे हो, शैतान उसी के पीछे लगता है जो अच्छा काम करता है। शैतान उसके पीछे नहीं लगता है जो अच्छा काम। एक पियक्कड़ रोज पीकर ट्रेन में घुस रहा है, उससे शैतान को क्या मतलब? परंतु जिस दिन वो पियक्कड़ ट्रेन से उठकर चर्च में आना स्टार्ट करेगा, वो उसके पीछे पड़ेगा। उस दिन शैतान उसके पीछे पड़ेगा, उस दिन लोग उसके पीछे पड़ेंगे, उस दिन लोग उसके विरुद्ध में बात करेंगे। लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा बनता है, बड़ा अच्छा बात करता है, बड़ा धर्मी बनता है। परंतु जब वो शराब पीकर पड़ा रहता था कोई नहीं बोलता था, परंतु जैसे ही अच्छी बात बोलने लगा लोग विरुद्ध में बोलने लगे। तो इसका मतलब आनंदित रहना, मगन रहना। तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम अच्छा जीवन जी रहे हो। जब तक घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था कोई कुछ नहीं बोलता था, परंतु अब पूरा परिवार बाइबल लेकर घर में ताला बंद करके चर्च आता है तो लोग बोलते हैं कहाँ जाता है ये लोग संडे, कहाँ जाता है लोग संडे। आनंदित होना, मगन होना। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सुंदर काम कर रहे हो, आप परमेश्वर में हो, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। वो शैतान को दिक्कत होगा, परमेश्वर को दिक्कत नहीं है। कम ऑन, रिजॉइस इन द लॉर्ड। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका बच्चा रात भर घर से बाहर रहता था किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपका बच्चा जब चर्च में सारा दिन रहता है अब सबको दिक्कत है, अब सबको दिक्कत है, अब आपको भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है। आपका बेटा सारा दिन बाहर अड्डा मारता था, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेटा भी चर्च में पड़ा रहता, आपको दिक्कत है। आपकी बेटी चर्च आती है, आपको दिक्कत है। पर यही बेटी जब झूठ बोलकर कोचिंग के जगह किसी और फूलमाला में बैठी है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बगीचा में बैठी है। मेरे मुंह से भी नहीं आता है ये सब वर्ड। फूलमाला की जगह में बैठी है और आपको लगता है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर जगह गई है, और जब आपको पता चलता है आपका खून सूख जाता है गिरगिट्टी जैसा। और आप बोलते हो ये क्या हो गया, मेरी बेटी ऐसा हो, दुख। और परमेश्वर वहां से आपके बच्चे लोगों को उठाकर एक अच्छे जगह लाता है और अभी बोलता है तू बार बार चर्चे क्यों जास, তুই বারবার প্রার্থনাই করে রবিবার গেছিস ঠিক আছে, আরে কার কেন এত বাইবেল স্টাডি আর এত কেন। तो सामने वाला को समझ में आ जाता है एतो कहनो माने अब दूसरा तरफ जाना होगा। बच्चा भी दूसरा तरफ वापस जाता है, फिर दौड़े दौड़े मेरे पास आता, नहीं आना ऐसे, क्योंकि आपने नहीं चाहा। आमेन। आपने नहीं चाहा। आमेन। शैतान को कब प्रॉब्लम है? कभी कभी माँ बाप भी शैतान का काम करते हैं, क्योंकि शैतान किसी को भी यूज करता है। आमेन।
किसी को भी यूज कर लेता है, आपको समझ में नहीं आता है, अभी व्यवहार नहीं कर चाहिए, अरे हाँ नहीं यार तू हो गया व्यवहार, इसमें तुमको कांपने का क्या विषय है। बाइबल बताता है शैतान बहुत चालाक है और बहुत ताकतवर भी है, अच्छे अच्छों को पटक देता है वो। तू कहाँ का है, तू रोज गुटखा खाता है, तुझे तो शैतान ऐसे ही पटक दे। अभी चर्च जाएगा, बाहर में जाके ताली मारेगा बाहर, तो तुझे शैतान पटकने में क्या लगता है। अभी दम भूल गया बहुत जन का, बाहर जाके दम निकालेगा। तो शैतान आपको पटकने में कितना समय लगेगा। आमीन। आराम से आपके बच्चों को डाइवर्ट कर देगा वो आपके द्वारा। आमीन। बड़े प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब आप धार्मिकता पे चलते हो, जब आप परमेश्वर का काम करते हो, जब आप प्रभु के पीछे चलते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो, तब शैतान को प्रॉब्लम है आपसे, तब दुष्ट को प्रॉब्लम है आपसे, तब लोग आपके विरुद्ध में बोलेंगे, लोग बोलेंगे क्यों तुम ही सब छेड़े, क्यों जीशु जीशु करछो, इतना दिन कभी नहीं बोला आपको, कभी नहीं बोला आपको, आज अचानक से क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि शैतान के राज्य में खलबली मची हुई है, शैतान के राज्य में लोग कम हो रहे हैं, शैतान के घर में लोग कम हो रहे हैं, और वहां से निकाल निकाल के परमेश्वर अपने राज्य में डाल रहा है, और शैतान को दिक्कत हो रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है आनंदित रहना, मगन रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही भविष्यवक्ताओं के संग हुआ था, ऐसा ही परमेश्वर के लोगों के संग बाइबल में हुआ था। अगर आज आपके संग हो रहा है तो खुशी हो जाना, आनंदित हो जाना, प्रभु में बढ़ते रहना, प्रभु को पकड़े रहना, प्रभु को न छोड़ना। कोई कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी बन जाए, कोई आपको छोड़ दे, कोई आपको ध्यान दे, कोई आपकी बुराई करे, कोई आपको कोर्ट तक भी लेकर जाए, नो प्रॉब्लम। I will not leave my Jesus. I will follow him till my last breath of my life, and I will be faithful to him. Hallelujah. मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक विश्वस्तपूर्ण रहूंगा, चाहे कोई भी मुझे छोड़ दे, चाहे कोई भी मेरे विरुद्ध में हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. This is the blessings. Amen. When you get money, this is not the blessings. पर जब आप पैसे को रख के अपने घर में शांति का जीवन जीते हो, उसे आशीष है। Amen. घर में 3 बेले का भोजन है परंतु शांति नहीं है, आशीष नहीं है। 3 बेले का भोजन भी है और आशीष भी है, शांति भी है, आनंद भी है, सुकून भी है, प्रेयर लाइफ है, आत्मिक जीवन है, परमेश्वर के संग पूरा परिवार चल रहा है। That is the blessings. That is the blessings. वो आशीष। Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे आज इस वचन को याद रखें आप। मैंने आज आपको जीवन के पन्नों से कुछ सिखाया है। These are the very precious things I taught you today. मैंने आज आपको बहुत ही बहुमूल्य चीजें सिखाई हैं। शायद मैं इस प्रचार को फिर करूं कि नहीं पता नहीं, परंतु आज मैंने जो बोला है उसको याद रखें। Amen. Amen. Don't forget. One word I told you here. मैंने एक वर्ड जो आपको कहा है वो बहुत precious है। Amen. If you follow this, definitely God is going to bless you. Amen. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। Let's stand on your feet. हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। Praise you Jesus, hallelujah, hallelujah. मिस्कीन को गाएं, हो जय जयकार हम करें, वो है हमारा राजा। Hallelujah, जय जयकार, जय जयकार करें।
close your eyes to look to Lord in our prayer. आइए अब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं. Blessings. Yes, Jesus. Hallelujah. आज परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने एक अद्भुत वचन से आपसे बातचीत किया है. परमेश्वर ने आपसे कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज यीशु ही का है. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे. आ जाइए हम प्रभु के लहू को स्वागत करें अपने जीवन में. हम प्रभु को कहें, प्रभु हम सच में धर्मी बनना चाहते हैं, हम पवित्र बनना चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम मेल करवाने वाले होना चाहते हैं. आ जाइए कहें. अगर हम प्रभु से दूर हो गए हैं कहीं भी, आज शायद शैतान को बहुत दिक्कतें हो रही थी हमसे, और हमने उस दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने परमेश्वर का काम बंद कर दिया. हम प्रभु के घर आना कम कर दिए. हम जैसा खुल के जीवन जी रहे थे प्रभु को, वैसा हमने सब बंद कर दिया. आपको पता है ऐसा करके आपने शैतान को खुश कर दिया. यीशु ने कहा कि लोग तुम्हारे विरुद्ध में बातें तो करेंगे, लोग तुम्हारे विरुद्ध में रहेंगे मेरे प्रियो, पर आनंदित हो जाना, मगन रहना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा पुरस्कार है. There is a reward in heaven. तेरे पवित्र लहू में मुक्ति की आशा है, जीवन की आशा है. आज यीशु को कहें, यीशु तेरे पवित्र लहू में मुझे मुक्ति की आशा. मुझे मालूम है प्रभु, लहू हमें ये बताता है कि अब जीवन नहीं है, परंतु तेरा लहू हमें बताता है कि जीवन है, और बहुत आयत का जीवन है. आज आइए, आज जो भी परमेश्वर का वचन आपने सुना है, अपने आप को फिर से संजीवित करें, अपने आप को फिर से प्रज्वलित करें, अपने आप को फिर से रिवाइव करें, अपने आप को फिर से खड़ा करें, अपने आप को फिर से उस जगह में परमेश्वर के पास आए और प्रभु के हाथों को थामे और कहें कि प्रभु अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता. प्रभु मैं तुझ में बढ़ूंगा, मैं तुझ में रहूंगा. I will be with you, O God. पवित्र लहू में मुक्ति की आशा है, जीवन की आशा है. ये है भाग्य मेरा, ये मेरा भाग्य है, ये है भाग्य मेरा.
परमेश्वर का वचन आज आपके पास बहुत ही बोझ और बहुत ही फायरी तरह से आया है। आज आप परमेश्वर के वचन में अगर सीरियस हैं तो आज प्रभु आपके प्रति सीरियस है। If you are serious, God is serious about your life. आज आइए हम प्रभु के एक एक वचन को हल्के में ना लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। क्योंकि ये वचन किसी इंसान के द्वारा नहीं परंतु खुद खुदा के वचन है और ये जीवित है। ये बात कर सकती है, ये चंगा कर सकती है, ये रास्ता दिखा सकती है, ये रास्ता बदल सकती है, ये जीवन को बदल सकती है, ये जीवन को सुधार सकती है, ये पाप को हटा सकती है। इस वचन में बहुत पावर है, इस वचन में बहुत सामर्थ है। Thank you, Father. I request Sister Mosumi Bhumi come forward and pray. पापों से नफरत, पापी से मोहब्बत करना सिखाया तू। दुश्मन को प्यार से गले लगाना ये भी सिखाया तू। पापों से नफरत, पापी से मोहब्बत करना सिखाया तू। दुश्मन को प्यार से ये भी यीशु राजा मुक्तिदाता दिल में आजा तू आज मेरे। यीशु राजा मुक्तिदाता दिल में आजा तू आज मेरे। यीशु राजा मुक्तिदाता दिल में आजा तू आज मेरे। यीशु राजा come in my heart, oh God, come in my heart, oh God। मेरे दिल में आ यीशु, मेरे जीवन में आ यीशु, मेरे परिवार में आ यीशु। तू आज मेरे। यीशु राजा मुक्तिदाता दिल में आजा तू आज मेरे। यीशु राजा मुक्तिदाता दिल में आजा तू आज मेरे। Let's welcome Jesus in your heart. Let's welcome Jesus in your family. Let's welcome Jesus in each and every area of your life. হালেলুয়া। প্রভু তোমার স্তুতি করি, তোমার মহিমা করি, তোমার গৌরব করি, তোমার প্রশংসা করি। প্রভু তোমার সহস্র কোটি ধন্যবাদ। প্রভু তুমি আমাদেরকে এই স্থানে একত্রিত করেছো, তার জন্য ধন্যবাদ। প্রভু তোমার বাক্য প্রভু আমাদের মধ্যে থাকুক প্রভু। প্রভু তোমার কাছে বিনতি প্রার্থনা করি প্রভু, আজ তোমার বাক্য দ্বারা যা শুনলাম প্রভু, আমরা সেই মতো যাতে চলতে পারি। তুমি দয়া করো আমাদের, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমাদেরকে নম্র করো প্রভু, আমাদেরকে আত্মাতে নম্র করো প্রভু। প্রভু তোমার কাছে বিনতি প্রার্থনা করি প্রভু, তোমার চারিত্রিক গুণাবলী আমাদের মধ্যে বর্তমান হোক প্রভু। প্রভু তুমি দেখো প্রভু, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আগাছা আছে প্রভু, সবকিছু তুমি শিকড় সমেত উপড়ে ফেলো প্রভু। আর তোমার ভালোবাসার বীজ বপন করো, তোমার প্রেমের বীজ বপন করো, তোমার মাধুর্যতার বীজ বপন করো প্রভু। প্রভু তোমার নম্রতা, তোমার মৃদুশীলতার বীজ আমাদের মধ্যে বপন করো প্রভু। এবং প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু, ও প্রভু তা তুমি অঙ্কুরিত হতে এবং বটবৃক্ষ হতে তুমি সাহায্য করো প্রভু। আমাদের বিশ্বাসে তুমি এতই অটল করো প্রভু গো, যাতে এক একটি স্তম্ভ তৈরি হতে পারি তোমার বিশ্বাসে প্রভু। তুমি দয়া করো, তুমি
অনুগ্রহ করো প্রভু গো। প্রভু তুমি আমাদের প্রত্যেককে তোমার রাজ্যের জন্য একত্রিতভাবে ব্যবহার করো প্রভু গো। প্রভু তুমি আমাদের প্রত্যেককে হৃদয়কে তুমি তোমার ভালোবাসার এক সুতোয় বাঁধো প্রভু। তুমি দয়া করো প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু গো। হ্যাঁ প্রভু, যখন আমাদের জীবনে তাড়না আসে প্রভু গো, আমরা জানি দুঃখে কষ্টে ভেঙে পড়ে তোমার থেকে দূরে সরে না যাই প্রভু গো। ও প্রভু গো, আমরা জানি দরজা বন্ধ করে না কাঁদি প্রভু গো। প্রভু আমরা জানি ধন্যবাদ দিতে পারি প্রভু গো, যে আজ প্রভু যা কিছু এসছে প্রভু গো, তোমার স্বর্গীয় স্থান থেকে আশীর্বাদের জন্য প্রভু গো। প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু, আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি প্রভু, তুমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু। দেখো প্রভু, কার হৃদয়ে কি দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, বেদনা আছে প্রভু, সবকিছু ভুলে জানি আজকে যা শুনলাম তোমার বাক্য দ্বারা সেই মতো আমরা চলতে পারি প্রভু। আমাদের মন থেকে সবকিছু তুমি ভুলিয়ে দাও প্রভু। আজ তোমার এই সকল বাক্য থাকুক প্রভু গো। আমাদের সকল নার্ভগুলো উপর, সকল অস্থি মজ্জাগুলো উপরে তুমি রাজত্ব করো প্রভু গো। কারণ তুমি রাজাদের রাজা, তুমি প্রভুদের প্রভু, তুমি রাজাদের প্রভু গো। তুমি রাজত্ব করো প্রভু গো। ও প্রভু গো, তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু গো। আমাদের জীবনের উত্তম অধম সকল বিষয়ের জন্য তোমায় কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রভু গো। ধন্যবাদ প্রভু, এই স্থানে তুমি মনোনীত করেছো বলে প্রভু গো। তুমি যোগ্য মনে করেছো বলে প্রভু গো, কারণ আমরা যোগ্য নেই প্রভু গো। আমরা প্রত্যেকে অযোগ্য পাপী প্রভু গো। তবু তুমি আমাদেরকে এতই ভালোবাসো বারংবার প্রভু। আমরা অন্যায় পাপ করা সত্ত্বেও তুমি আবার আমাদের সেই 770 বার আমাদের আবার তুমি ব্লেসিং দাও, আবার তুমি ক্ষমা করো, আবার তুমি আশীর্বাদ দাও। সেই জন্য তোমায় কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রভু গো। ও প্রভু, তোমার কাছে বিনতি প্রার্থনা করি প্রভু গো। আজকে প্রভু গো, যারা দান দশমাংশ দিয়েছে প্রভু গো, তুমি প্রত্যেকের ভান্ডারকে আশীর্বাদ যুক্ত করো, তুমি প্রত্যেকের ভান্ডারকে তুমি পরিপূর্ণ করো প্রভু গো। ও প্রভু, আর যারা দিতে পারলো না তুমি তাদেরকেও আশীর্বাদ করো, যাতে আগামী দিন তারা দিতে পারে প্রভু গো। তুমি দয়া করো, তুমি অনুগ্রহ করো। তোমার কাছে বিনতি প্রার্থনা করি প্রভু, আমার প্রত্যেক বিশ্বাসী ভাই বোনকে তুমি মঙ্গলময় রেখো প্রভু গো। প্রত্যেককে তোমার বিশ্বাসের প্রভু এক একটি যোদ্ধা তৈরি করো। তোমার কাছে বিনতি প্রার্থনা করি প্রভু, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট পাস্টরের জন্য এবং তার পরিবারের জন্য প্রভু, তাকেও তুমি মঙ্গলময় রাখো প্রভু, তাকেও তোমার অ্যানোয়েন্টিং এ ভরপুর করো প্রভু। কারণ প্রভু গো, সে হচ্ছে ইউথদের সর্বা প্রভু গো। তাই তাদেরকে নতুন করে প্রভু গো তোমার পথে চালিত হতে কিভাবে হয় প্রভু গো, সে তাদের হাত ধরে নিয়ে এগোচ্ছে প্রভু গো। তুমি তাকে অপার তোমার ব্লেসিং মুক্ত করো প্রভু। তোমার কাছে বিনতি প্রার্থনা করি প্রভু, আমার স্যারের জন্য, আমার ম্যাডামের জন্য প্রভু গো, এবং তার পরিবারের জন্য প্রভু, তাদেরকেও তুমি আশীর্বাদ যুক্ত করো প্রভু গো। বিশেষ করে প্রার্থনা করি তুমি স্যারকে এতই অ্যানোয়েন্টিং দাও প্রভু গো, যাতে প্রভু গো দেশের সর্বত্র প্রভু গো সে পৌঁছতে পারে প্রভু গো। এবং তোমার সুসমাচার প্রত্যেক মানুষের হৃদয় যাতে পরিবর্তন হয় প্রভু গো। হ্যাঁ প্রভু গো, তুমি তাকে আরো ব্লেসিং দাও প্রভু গো। ও প্রভু, তোমার কাছে বিনতি প্রার্থনা করি, এই বিনতি, এই ক্ষুদ্র বিনতি প্রার্থনা প্রভু গো তুমি শোনো এবং তোমার সর্বরাজ্যে গ্রহণ করো প্রভু। তোমার যিশু নামতে চাইলাম, আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन।